बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। मैं मोहम्मद मुजम्मिल और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। और आज हमारे साथ मौजूद है दुर्घटना में इलाज की मांग समूह के संस्थापक नितिन राजपूत जी। इनका उद्देश्य यह है कि दुर्घटना जो भी होती है उसमें पीड़ित लोगों की मदद की जाए। तो सबसे पहले बोल इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको ये चीज़ कहाँ से लगी कि लोगों की मदद करना चाहिए। हाँ, अपना जो नार्द क्षेत्र विकास कर रहा है, एजुकेशन को भी लेके विकास हुआ है, काफ़ी स्कूल खुले हैं। पर कहीं ये नज़र आया कि एक्सीडेंट हो जाता है या हार्ट अटैक जैसी स्थिति होती है तो इतनी जनता रहती है, पर ऐसा कोई कारगर इलाज की व्यवस्था नहीं है कि उनको हम 45 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे, सवा घंटे के अंदर ऐसा कोई ज़रूरी इलाज दे पाएँ कि जिससे उनकी जान बच जाए। मरीज़ दूर दराज इलाके से आता है, उसकी हॉस्पिटल तक पहुंचने तक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक, एक जो अपना केंद्रीय बिंदु है वहाँ पहुंचने तक वैसे ही ऑलरेडी उसको बहुत समय हो जाता है। और उसके बाद फिर वहाँ वो पहुँचते हैं तो ऐसी कोई कारगर इलाज की व्यवस्था नहीं मिल पाती और अमूमन वहाँ से रेफ़र होना पड़ता है मरीजों को। और ऐसी स्थिति में जब हमको तुरंत इलाज की आवश्यकता है और मरीजों को वहाँ से रेफ़र किया जा रहा है, सोचिए यहाँ से 55-60 किलोमीटर अपना छिंदवाड़ा, और वहाँ से 150-200 किलोमीटर के दायरे में नागपुर। सोचिए जो दूर दराज गाँव से आया है, हॉस्पिटल के नज़दीक से भी आया है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसको कितना समय हो जाता है। और इस बीच में देखा गया है कि रास्ते में ही आदमी की जान चली जाती है, या ये भी देखा गया है जो अपना इलाज के, जिसके अपना आर्थिक स्थिति मजबूत है, वो लोग भी तुरंत ज़रूरी इलाज नहीं मिल पाया उनको, और वो ज़रूरी इलाज के अभाव के कारण उन्होंने आगे इलाज किया लेकिन उनके पेशेंट ने अपना जीवन से हाथ धो दिया। तो क्यों ना हम अपने क्षेत्र में जो नारदी विधानसभा के अंदर एक ऐसा इमरजेंसी केयर यूनिट की स्थापना हो कि इस तरीके के मरीज जो आकस्मिक दुर्घटना हो गई है, जिनके साथ हार्ट अटैक हो गया है, सड़क चलते एक्सीडेंट हो गया है, बिजली का शॉक लग गया है, इन लोगों के साथ तुरंत इनको ऐसा इलाज मिले कि इनकी एटलीस्ट जान तो बच जाए, ये आगे जाने लायक मजबूत तो हो जाए। मैं लगातार जनप्रतिनिधियों से, सरकार से निवेदन करता है, हमारा समूह लगातार निवेदन करता रहा। छिंदवाड़ा में प्राण तोड़ दिए, पीड़ित को नागपुर रेफर किया, रास्ते में मौत हो गई। तो क्या बहुत ज़्यादा खून बह गया या तुरंत उनको कारगर इलाज नहीं मिल पाया? तो ये मेरे मन में कचोट था इस बात को लेके कि आखिर यहाँ ऐसा इलाज की व्यवस्था क्यों नहीं। अगर ऐसी व्यवस्था यहाँ हो जाती तो निश्चित है कि हमारी तरक्की में भी एक फ़ायदा होगा। जैसे लगातार हम तरक्की कर रहे हैं, हमारी सड़कें बन रही हैं या हम दूसरे माध्यम से हमारे एजुकेशन मजबूत हो रहा है, तो हमारा एक चिकित्सा क्षेत्र भी मजबूत हो, बच्चों को इलाज मिल जाए, महिलाओं को इलाज मिल जाए, वृद्धों को इलाज मिल जाए, दुर्घटना पीड़ित लोगों को इलाज मिल जाए, तो हम अपने आप जो है एक आधार बनेगा। इसके लिए लगातार सभी से प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में काम करें, और जनप्रतिनिधियों से निवेदन है इस क्षेत्र में काम करें, जो हमारे अगुवा हैं उनसे निवेदन है इस क्षेत्र में काम करें, ताकि जो जनता रह रही है, जो नारदी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो जनता रह रही है, वो स्वयं को सुरक्षित समझे। मैं हर किसी से निवेदन करूँगा कि अपने इलाज को लेकर हम अगर जागरूक हो जाते हैं तो हम निश्चित ही हम अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। ये मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि इस ओर आगे बढ़ें, कि अपने इमरजेंसी केयर यूनिट की स्थापना करें। ये व्यक्ति वही जानता है जिसके परिवार में जिसके साथ ये घटना घटती है, सिर्फ उसी के मन से पूछ सकते हैं, उसी के मन से हम जान सकते हैं कि उसके साथ आखिर ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ, गंभीर एक्सीडेंट हो गया तो उसका तो खून ही नहीं रुकता है। ये सब चीज़ें मेरे मन को लगी, एक समूह की हमने स्थापना की, सारे लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे रहे हैं, पर
पर जब तक अगर ऐसी स्थापना नहीं होती है तो मुझे इस बात का बोलने में दुख हो रहा है कि हमारे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। बस ये मेरा निवेदन है सभी से। जाते जाते लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि दुर्घटना सबसे बड़ी कारण उसका लापरवाही। यदि हम लापरवाही करते हैं तो दुर्घटना घटती है। तेज रफ्तार गाड़ी ना चलाएं, युवक तेज रफ्तार गाड़ी ना चलाएं, ऐसा कोई स्टंट्स ना करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें, बिजली के तारों से बच्चों की सुरक्षा करें, घरों में अपने तारों का ध्यान रखें। हार्ट अटैक जैसी स्थिति हो रही है तो अपना खान पान पे ध्यान रखें। हम इतने मतलब ऐसी जगह नहीं है कि हमको तुरंत बहुत ज़रूरी इलाज मिलेगा। हमको या भोपाल जाना है, नागपुर जाना है, पुणे जाना है, देश की दूसरी जगह जाना है, इसके लिए समय बहुत चाहिए। तो मेरा युवाओं से, जनता से निवेदन है कि वो आप बचाव रखें, क्योंकि हमारे पास बचाव के अलावा साधन दूसरे कमज़ोर हैं। और ये भी निवेदन है कि अपने इलाज की मांग रखें। जनता अपने इलाज की मांग रखे कि हाँ ये मेरा अधिकार है, मुझे मेरा इलाज मिले। तो स्वाभाविक है हम आगे बढ़ेंगे। हमारा क्षेत्र इतना तरक्की कर रहा है तो ये भी जुड़ेगा जो आधार स्तंभ। अगर एक बड़ा महल बना दिया जाए, उसमें अगर छेद कर दी जाए तो क्या अर्थ निकलेगा? तो वो छेद ही पूरे महल को डुबो देगा। तो एक नाव में अगर छोटा सा छेद हो जाए तो वो छेद पूरी नाव को डुबो देगा। तो क्यों ना हम उस जो हमारे छिद्र हैं छोटे छोटे, इनको हम बंद करें और अपनी नाव जो है, अपनी जो नाद विधानसभा क्षेत्र की नाव इस तरक्की के रास्ते पर आगे निकलें और आधारभूत सुविधाओं में इजाफा करें। तो जनताओं से मेरी यही निवेदन है, सुरक्षित रहें और अपने इलाज की मांग करें। ये मेरा निवेदन है। ये थे नितिन राजपूत जी, जो लगातार अपनी सक्रियता से लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं मोहम्मद मुजम्मिल, बोल इंडिया न्यूज़ दुन्नाव से कैमरामैन सुनील धुर्वे के साथ।